अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। हमारे पास नॉवल चल रहा है एंड द नॉवल नेम इज़ प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। इसके 11 चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 12। लास्ट कहानी कुछ इस तरीके से चली थी कि रुडोल्फ रोज़ेनडाइल ब्लैक माइकल से लड़ने के लिए और बादशाह को जो है उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए ज़ेंडा जाने की तैयारी कर रहा है। वो सारी अरेंजमेंट्स करता है और अपनी शहज़ादी को भी जाकर, प्रिंसेस फ्लाविया को भी जाकर बताता है कि मैं ब्लैक माइकल से लड़ने जा रहा हूँ और जो है कुछ दिन अगर मैं वापसी नहीं आया तो तुम तख्त पर बैठ जाना। और मार्शल स्टेकन्स को उसके रखवाली के लिए छोड़े जाता है और ख़ुद फ्रिट्ज वॉन टार्लिनम एंड कर्नल सेप्ट के साथ निकल पड़ता है। कहाँ पर? प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की कैसल ऑफ ज़ेंडा की तरफ निकल पड़ता है। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। आई रिसीव अ विजिटर एंड बेट अ हुक। मैंने एक जाल बुना और एक विजिटर गेन किया। ठीक है, यानी बेसिकली अगर हम देखें बेटा हुक का मतलब क्या होता है, जब हम मछलियाँ पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने के लिए जब आप कांटे के अंदर कोई जो है कीड़ा लगाते हैं ताकि मछली उसको खाने के लिए आए और हम उसको पकड़ लें, तो इसी तरीके से रुडोल्फ रोज़ेनडाइल भी एक जाल बुनता है ताकि वो एक विजिटर को जो है रिसीव कर सके। वो कौन सा विजिटर होगा, कैसे होगा, वो हमें इस चैप्टर के अंदर और अगले चैप्टर के अंदर पता चलेगा। ठीक है। After 5 miles from Zenda, opposite side which one of the castle was situated, there lie a large tract of wood. It is rising in the ground center of the diminished. On the top floor hill stand a fine modern chateau, the property of distant kinsman of Fritz, Count Stanislas von Stadelam. Count Stanislas, himself a student and helped seldom the house, and had Fritz's request very readily, courteously offered me an hospitality of myself and my party. 5 मील के फासले पर ज़ेंडा से बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बिल्कुल ऊंची टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर एक शानदार शैट्यू यानी एक शानदार महल बना हुआ है। एंड ये महल जो है किसका है? फ्रिट्ज वॉन टार्लिनम के कज़न का है और उसका नाम क्या है? स्टेनिस्लास। उसका नाम क्या है हमारे पास? स्टैनिस्लास। ठीक है, स्टैनिस्लास वॉन टार्लिनम उसका ये महल है। और स्टैनिस्लास जो टार्लिनम जो है खुद एक क्या है? एक स्टूडेंट है। वहाँ पर वो कम ही आता है तो फ्रिट्ज वॉन टार्लिनम की रिक्वेस्ट के ऊपर वो महल उनको दे देता है कुछ दिन के लिए ताकि बादशाह और उसके साथी जो है वहाँ पर रह सकें। बिसाइड सेप्ट एंड फ्रिट्ज आई वॉज अकम्पेन्ड बाई 10 जेंटलमैन। सेप्ट और फ्रिट्ज के साथ साथ रुडोल्फ रोज़ेनडाइल जो है 10 अपने साथियों के साथ यानी 10 फौज के मेंबर्स के साथ यहाँ पर आता है। वर टोल्ड अ पार्ट अ ट्रुथ, जिनको आधा सच बताया जाता है। दे वर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अ फ्रेंड ऑफ किंग्स वॉज सस्पेक्टेड टू द फोर्सिबली कन्फाइंड विद इन द कैसल ऑफ ज़ेंडा। और उनको बताया ही जाता है कि बादशाह के एक बहुत ही हर दिल अजीज़ दोस्त को कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर कैदी बनाकर रखा हुआ है और वहाँ से उनको हमने छुड़ाना है। Thus, the scene was shifted from the Streltsau to the chateau of Tarlenheim, Castle of Zenda. Streltsau से शिफ्ट होता है डायरेक्ट जो है वो सीन जो है स्ट्रेल्सू से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है? शैट्यू ऑफ टार्लिनम, यानी कि टार्लिनम जो स्टैनिस्लास टार्लिनम का जो शैट्यू है, जो एक मॉडर्न महल है, उसके अंदर शिफ्ट होता है। और वो कहाँ पर मौजूद है? कैसल ऑफ ज़ेंडा के बिल्कुल सामने। आई ट्राई टू शिफ्ट माई थाट्स ऑल्सो, फॉरगेट माई लव एंड टू बेंड ऑल माई एनर्जीज टू स्टार्ट बिफोर आई वॉज गेट द किंग आउट ऑफ द कैसल अलाइव। तो वो अपनी सारी कोशिश करता है, कौन? रुडोल्फ रोज़ेनडाइल अपनी सारी कोशिश करता है कि वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा सके? बादशाह को निकालने में लगा सके। वो अपने प्रिंसेस फ्लाविया को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है, अपने प्यार को भुलाने की कोशिश करता है और अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाता है? फोकस हो जाता है और अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाता है? बादशाह को निकालने के लिए लगा देता है। आई हैड बीन in the house an hour when the imposing embassy arrived from him. अभी मुझे हमें घंटा भी नहीं हुआ आए हुए और एक काफिला हमसे मिलने के लिए आता है। He sent the other 3 of the famous 6, the 3 Ruritanian gentlemen, Lauren Graham, Krafstein and Rupert of Hensu. अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होता और एक काफिला इनसे मिलने के लिए आता है। अब ये कौन लोग हैं? बाकी 3 डिचार्ड, पर्सोनिन और डिकॉटेड से तो हम मिल चुके हैं। उनका मुकाबला जो है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल का
टी टेबल इंसिडेंट के अंदर हो चुका है, लेकिन रुडोल्फ रोसेनडाइल रूपर्ट ऑफ हैंजू, क्राफ्टस्टीन और लॉरेन ग्राम से नहीं मिला, तो वो सब इससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। यंग रूपर्ट हु लुक्ड अ डेयर डेविल एंड कुड नॉट हैव बीन मोर देन 20 और 23 लुक हेड एंड स्टार्ट अ स्पीच। अच्छा, याद रखिएगा जो रूपर्ट ऑफ हैंजू है वो एक शैतान की तरह दिखता है, मतलब 23-24 साल का, 22-23 साल का लड़का है, लेकिन अपने कामों की वजह से वो एक शैतान जैसा लुक उसका है, और वो इन सब का क्या है, लीडर है। स्पीच स्टार्ट करता है, व्हाट ऑफ माय गॉड फ्रेंड। तो अच्छा, जब स्पीच स्टार्ट होती है तो रुडोल्फ रोसेनडाइल पूछता है किससे, रूपर्ट ऑफ हैंजू से, What of my good friends Decotet, Bersonen and Dichard, I heard the last had a suffering a hurt। तो वो कहता है मेरे अच्छे दोस्त डिगॉटेड, बर्सोनिन और डिचार्ड कैसे हैं, और वो कहता है जो डिचार्ड है मैंने सुना है कि उसको जो है वो जख्मी है, उसको तकलीफ हुई भी है किसी चीज़ की। He hopes soon to be find medicine for its sire। ही आंसर, वो कहता है हाँ उसको, वो जख्मी है इस टाइम, लेकिन वो बहुत जल्द, वो उम्मीद कर रहा है कि वो बहुत जल्द उस दर्द की दवा ढूंढ लेगा। एंड आई बर्स्ट इनटू लाफिंग, आई न्यू दैट वर्ड्स मेडिसिन डिचार्ड लॉस्ट फॉर, इट इज कॉल्ड रिवेंज। और उसी दौरान रुडोल्फ रोसेनडाइल जो है हंसी से लोटपोट हो जाता है और कहता है, सोचता है हा हा हा, मुझे पता है कि वो कौन सी दवाई की तलाश में है, इट इज कॉल्ड रिवेंज, बदले की तलाश में है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको मैंने गोली मारी है, तो वो भी ये चाहता है कि मैं बादशाह को मारकर मैं रुडोल्फ रोसेनडाइल को भी मैं भी कोई जख्म दूं ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। अच्छा, वो कहता है यू विल डाइन विद अस, यू विल डाइन विद अस जेंटलमैन आई आस्क। तो रुडोल्फ रोसेनडाइल उनको कहता है कि आए मेरे साथ खाना खाएं। दे हैड अर्जेंट ड्यूटीज एट द कैसल। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें अर्जेंट ड्यूटीज हैं कैसल ऑफ जेंडा के अंदर, तो हम वहाँ पर यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो वो वहाँ से अलविदा ले लेते हैं किससे, रुडोल्फ रोसेनडाइल से, और चले जाते हैं। नाउ इट वाज क्यूरियस थिंग दैट वन ऑन दिस फर्स्ट नाइट आई इंस्टेड ऑफ ईटिंग एक्सीलेंट डिनर ऑफ माय कुक्स परहैप्स फॉर मी आई मस्ट लीव my gentleman to eat it alone under the scepter of Providence care and ride myself with Fritz to the town of Zenda and a certain little inn that I knew it। पहली रात को मैंने एक बहुत अजीब और गरीब हरकत की। मैंने मेरे जो कुक्स ने, मेरे जो खानसामा ने जो अच्छा सा खूबसूरत डिलीशियस यानी लजीज खाना जो मेरे लिए बनाया था, उसको खाए बगैर मैं वहाँ से निकलता हूँ। फ्रिट्स को उन सब की निगरानी के ऊपर छोड़कर, कर्नल सेप्ट को उन सब की निगरानी के ऊपर छोड़कर और कर्नल फ्रिट्स को अपने साथ लेता हूँ और कैसे जेंडा के जो है शहर चला जाता हूँ, जेंडा में चला जाता हूँ। जेंडा में कहाँ जाता हूँ, उस छोटे से इन के अंदर, उस छोटे से होटल के अंदर जिसको ये पहले से भी जानता है। अब ये कौन सा होटल है जिसको ये पहले से जानता है? याद रखिएगा मैंने आपको सब बताया था कि जब रुडोल्फ रोसेनडाइल पहली दफ़ा जेंडा आता है तो वो एक होटल के अंदर आता है जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत होती है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। तो ये उसी होटल के अंदर फिर से जाता है। फ्रिट्स said, I was an intern in a town. There was an commonly pretty girl in this inn। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उन जो छोटी बेटी थी जो कौन है, जो हैन की गर्लफ्रेंड है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। हाउ डू यू नो, ही आस्क्ड। तो फ्रिट्स पूछता है तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? बिकॉज आई बीन देयर आई सेड। वो कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो कहता है जाओ, वे 2 gentlemen of the king's household and one of us has to take the other with order a private room and dinner and further a bottle of best wine for the supper, and if he is the cleverer fellow as I take him for the pretty girl and no other will wait on us। तो वो कहता है कि जाओ ऑर्डर दो। तो वो कहता है कि हम 2 जेंटलमैन हैं, 2 शख्स हैं, एक हम बादशाह के खास खादिम हैं और उनमें से एक को जो है वो कहता है हमें जो दूसरा मेरा पार्टनर है उसके दांत में दर्द है तो हमें एक प्राइवेट रूम दिया जाए और हमें यहाँ पर डिनर करना है। तो डिनर ऑर्डर करते हैं, शाही खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में एक वाइन और वाइन की बोतल ऑर्डर करते हैं। लेकिन रुडोल्फ रोसेनडाइल उसको कहता है कि हमें जो है खाना वाना लेकर वो छोटी लड़की ही आनी चाहिए। वट इफ़ शी वॉन्ट ऑब्जेक्टेड फ्रिट्स। फ्रिट्स कहता है अगर वो नहीं आई तो वो कहता है माई डियर फ्रिट्स आई इफ शी वॉन्ट फॉर यू शी विल फॉर मी, वी वर एट द इन। अगर वो तुम्हारे लिए नहीं आई तो वो मेरे लिए लाजमी आएगी। डिनर एंड द वाइन वर ऑर्डर। आई सेट डाउन इन द प्राइवेट रूम एंड अ मिनट लेटर फ्रिट्स केम इन।
डिनर ऑर्डर किया जाता है और मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ। 1 मिनट बाद फ्रिट्स कमरे में आता है। शी इज कमिंग ही सेड, तो वो कहता है वो आ रही है। तो जवाब देता है रुडोल्फ रोजेंडाइल, इफ शी वर नॉट आई शुड हैव अ डाउट ऑन काउंटेस हेल्गा's टेस्ट। तो वो कहता है कि अगर ये नहीं आती तो मुझे काउंटेस हेल्गा के टेस्ट के ऊपर शक हो जाता, यानी कि उसकी पसंद के ऊपर शक हो जाता कि एक लड़की नहीं आ पा रही इसके कहने पे, तो वो उसके इससे मोहब्बत कैसे करने लग गई। जैसे ही वो अंदर आती है, थ्रोइंग अवे माई क्लॉक। अच्छा, बादशाह जब वो वहां पर आता है तो अपने ऊपर चेहरे के ऊपर एक चादर लपेट के आता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। तो फौरन से जैसे ही वो लड़की अंदर आती है तो बादशाह फौरन से अपनी चादर हटाता है और दूर फेंकता है। She started with a little shift and then she cried। वो पीछे हटती है और फौरन से चिल्लाती है। वो कहती है I must go and tell my mother। मुझे जाना होगा और मैं अपनी माँ को बताऊंगी। तो वो कहता है stop said I, we are not here for stop और any dinner। किंग कहता है कि हम यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए हैं, ना ही खाना खाने आए हैं। तो वो कहता है कि यहाँ बैठ जाओ चुप करके। तो वो कहता है well how is जोहान। अच्छा, बात उसको अपने पास बिठाता है, किसको, छोटी बेटी को, और कहता है रुडोल्फ रोजेंडाइल कहता है हाउ इज जोहान, जोहान कैसा है। आई आस्क्ड बिगिनिंग द डिनर, खाना शुरू करते हुए वो कहता है वी हार्डली सी हिम नाउ सर, हम उसको बहुत कम देखते हैं क्योंकि उसकी ड्यूटीज बहुत सख्त हो चुकी हैं। बट यू कुड ब्रिंग हिम बैक आई सजेस्टेड विद अ स्माइल। तो बादशाह बड़ी चालाकी के साथ कहता है लेकिन तुम उसको ला सकती हो, मिलने के लिए बुला सकती हो। परहैप्स आई कुड सेड शी, हाँ ऐसा हो सकता है। आई नो योर पावर यू सी said I and she blushed with a pleasure। वो कहता है मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, मुझे पता है कि तुम एक दफा उसको बुलाओगी तो वो भागता चला हुआ आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो रुडोल्फ रोजेंडाइल है वो एक बेट अ हुक लगा रहा है, एक जाल बुन रहा है। किसके लिए? जोहान के लिए। ये लड़की उस जोहान को बुलाएगी और ये वहीं पर जोहान को क्या कर लेंगे? दबोच लेंगे। जोहान कौन है? द ड्यूक्स कीपर, ब्लैक माइकल का रखवाला है। वो कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर ही रहता है और उसको पता है कि ब्लैक माइकल ने बादशाह को, रुडोल्फ एल्फ्सबर्ग को कहाँ पर छुपा कर रखा है, ज़ेंडा के अंदर, कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर। तो ये उसको दबोच कर उससे पूछवाना चाह रहा है। तो ये बेटा हुक लगाता है। आई बेटा हुक राइट आवर लिटिल दलीला विल ब्रिंग आवर सैमसन। यहाँ पर एक जो है रेफरेंस दिया गया है आपकी सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक के जो पोम सेक्शन है उसके अंदर एक पोम है लाइन्स फ्रॉम सैमसन अग्नोस्टिक्स, और उसके अंदर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का किस्सा है। बाइबल से ये कॉपी किया गया है, ये पूरी पोम है, कुछ लाइन्स पोम की जो है वो कॉपी की गई हैं। और इसमें जो है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर होते हैं और जो उनके अगेंस्ट लोग होते हैं वो उनसे जीत नहीं पा रहे होते। तो बेसिकली उनकी जो ताकत होती है उनके बालों के अंदर होती है, ठीक है, और किसी को ये नहीं पता होता। तो उनके जो अगेंस्ट लोग होते हैं वो एक उनके सामने एक बेटा हुक लगाते हैं और उनके लिए एक जाल बुनते हैं और एक ऐसी लड़की की उनसे शादी हो जाती है जो कि उनके अगेंस्ट कबीले में से है। काफ़ी साल तक वो लड़की उनके साथ रहती है और आखिरकार हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उनको अपने बालों के बारे में राज बता देते हैं कि मेरी पूरी की पूरी ताकत मेरे बालों के अंदर है। और वो लड़की उनके अगेंस्ट लोगों को ये बात बता देती है और वो लोग नेक्स्ट टाइम उनके बाल मुंडवा देते हैं और उनकी ताकत सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि दलीला उनकी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी थी जिसने उनके साथ गद्दारी की और उनको फंसवा दिया। इसी तरीके से ये भी कह रहा है कि मैंने अब जाल बुन दिया है, हमारी जो छोटी दलीला है यानी कि जो छोटी बेटी है वही सैमसन अग्नोस्टिक्स यानी कि जोहान को लेके आएगी। सैप्ट रश आउट, अच्छा ये सुनते ही जो है ये वापसी आ जाता है। सैप्ट रश आउट टू मीट अस, जैसे ही महल के शैट्यू के बाहर आकर रुकते हैं सैप्ट भाग कर हमारे पास आता है। थैंक गॉड यू आर सेफ ही क्राइड, और चिल्लाते हुए कहता है खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। ऑफ होम आई आस्क डिसमाउंटिंग, तो वो कहता है क्या हो गया? तो वो कहता है यू मस्ट गो राइड अबाउट हियर अनलेस with half a dozen of us, you know, among our men, tall young fellow Bernstein। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है हम में से कम 6 लोगों को साथ लेकर जाना चाहिए था। कहीं पर भी जाओगे तो हम में से 6 लोगों को साथ लेकर जाना है, क्योंकि हम जो 10 लोगों को लेके आए थे यहाँ पर उनमें से जो यंग फेलो था, लंबा टॉल एक शख्स था, उसका नाम क्या है? बर्नस्टीन। बर्नस्टीन नाम उसका क्या है? बर्नस्टीन है। अच्छा,
He lies in the room upstairs with a bullet through his arm. उसके बाजू में गोली लग चुकी है और वहां पर ऊपर वाले कमरे में वो पड़ा है. After dinner she strolled out alone and went a mile or into. खाना खाने के बाद वो यहाँ पर चहलकदमी के लिए निकला था. The woods, और चलते चलते वो कहाँ पहुंच गया? जंगलात के अंदर पहुंच गया. The woods, as the walk through he saw 3 men among the tree on the level a gun at him. So देखा जैसे ही वो चलते चलते आगे पहुंचा तो देखा उसने कि वहां पर 3 शख्स पेड़ के ऊपर बैठे हैं और उन तीनों के हाथ में गन है. उन्होंने उसके ऊपर गन तान दी. एंड हैड नो, इसके पास कोई वेपन नहीं था. ही स्टार्टेड रन बैक टुवर्ड्स होम. भागते हुए उसने घर की तरफ जो है, शैट्यू की तरफ अपना जो है अपना रुख कर लिया. बट वन ऑफ देम फायर्ड एंड ही वाज हिट एंड ही मस्ट एड्यू रीच हियर बिफोर ही फेंटेड. उसके कंधे के अंदर, शोल्डर के अंदर गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो भागना बंद नहीं करता और किसी न किसी तरीके से वो भागते यहाँ पर शैट्यू के गेट के सामने आता है. और शैट्यू के गेट के सामने आकर यहीं पर आकर वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है. तो तुम्हें भी अपने साथ कम से कम 6 गार्ड्स को साथ लेके चलना है, क्योंकि ये कैसल ऑफ ज़ेंडा के सामने है हम. ये ब्लैक माइकल का एरिया है, वो हमें मारने के लिए बेताब हैं. तो तुम्हें कम से कम 6 लोगों के या हाफ ऑफ डजन के साथ जाना ही चाहिए, किसी न किसी के साथ, वरना अकेले मत निकलना. तो वो उसको वार्न कर रहा होता है कि आइंदा से ख्याल रखना. ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो एंड हो जाता है और यहीं पर आकर हम आज की वीडियो को क्लोज करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.